उसकी स्तुति को सुन करके महादेव खिलखिलाकर हंस पड़े और प्रसन्न हो गए। अच्छा, उसी का परिणाम है कि कई सारे लोग ऐसे होते हैं, मंदिर में जाते हैं, बकरे की जैसी आवाज निकालते हैं। उनको ऐसा लगता है कि महादेव बकरे की आवाज से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, वो तो बेचारा बोल ही नहीं पा रहा था। इधर माता सती ने जब शरीर त्यागा तो शिव जी ने जो भी उनका शरीर अंग का बचा था वो सारा हाथों में लेकर के पूरे संसार का भ्रमण करने लगे। शरीर से बदबू आने लगी तो श्री हरि ने अपने सुदर्शन चक्र के माध्यम से शरीर के अंग अंग काट दिए और जब अंग अंग खंडित किए तो जो अंग जहां पर गिरा वहीं पर देवी का शक्तिपीठ बन गया। वो चाहे चामुंडा देवी हो, नैना देवी हो, विंध्यवासिनी माता हो, कोई भी माता हो, वही शक्तिपीठ के नाम से जाने जाते हैं। जहां जहां माता सती का शरीर का कोई भी अंग गिरा। लेकिन भगवान शिव बिना सती के रह नहीं सकते। आगे की प्रक्रिया में कैलाश ने जगदम्बा की स्तुति की। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। माता की कैलाश पर्वत ने प्रार्थना की, मां प्रकट हुई, कैलाश ने फिर वही बात कही। हम देवी मां ऐसा चाहते हैं कि आप हमारी पुत्री बनकर के आए। इतना पिछले जन्म में कष्ट हुआ था माता सती को कि अब वो जन्म लेना नहीं चाह रही थी। लेकिन हिमालय ने जब बार बार निवेदन किया तो माता ने निवेदन स्वीकार किया एक शर्त के साथ। और वही पुरानी शर्त कि हे हिमवान, हे हिमालय, अगर तुमने मेरा कभी भी अपमान कर दिया तो उसी समय मैं तुम्हें त्याग करके चली जाऊंगी। मैं उसी समय त्याग करके चली जाऊंगी। हिमालय ने कहा, माता, मैं कभी भी आपका अपमान भूल करके भी नहीं करूंगा। और देवी पूजा, देवी महिमा का तो भैया बड़ा महत्व है। ऐसा संसार में कौन है जिसने जगदम्बा की आराधना न की हो। जब देवकी और वसुदेव जेल के अंदर थे और 8वीं संतान आने वाली थी, तब दोनों ने नवदुर्गा का व्रत किया था। ये देवी पुराण में चित्रण है। श्यामंतक मणि को जब खोजने के लिए भगवान कृष्ण गए और 15 दिन तक गुफा से बाहर नहीं निकले। भगवान ने अपने लोगों से कह रखा था कि अगर 15 दिन तक हम गुफा से बाहर ना निकले तो समझ लेना हमारे प्राण निकल गए। और उस गुफा में जब जामवंत से भगवान कृष्ण की भेंट हुई तो युद्ध चला 27 दिन तक, 1 महीने तक। और भगवान कृष्ण ने कहा था 15 दिन तक अगर मैं वापस ना निकलूं तो आप समझ लेना कि मैं युद्ध हार गया। 15 दिन बीत गए। भगवान कृष्ण जब वापस नहीं निकले तो सभी मंत्रियों ने जाकर के द्वारिका में खबर फैला दी कि लगता है कृष्ण अब इस संसार में नहीं है। देवकी और वसुदेव को पता था
कि वो साधारण बालक नहीं है। तो उसी समय 16वें दिन देवकी और वसुदेव ने जगदम्बा की आराधना का निश्चय किया। 9 दिन तक उन्होंने व्रत किया। 27वें दिन भगवान कृष्ण की चोट से जामवंत के शरीर के अंग अंग टूट चुके थे। तब जामवंत ने भगवान कृष्ण से कहा कि प्रभु राम और भैया लखन, इनके अलावा मुझे कोई युद्ध में हरा नहीं सकता। सच सच अपना परिचय दो, आप हैं कौन? तब बड़े प्रेम से भगवान कृष्ण ने कहा, मैं वसुदेव नंदन वासुदेव हूं। जामवंत जी ने कहा, मैं पहचान नहीं पा रहा, आप अपने स्वरूप में हमें दर्शन दीजिए। क्योंकि जामवंत जी जिन्हें जानते थे उनके हाथ में बाण था, और आज जामवंत सिंह जिन्हें देख रहे हैं ये सुदर्शन चक्र वाले हैं, बंसी वाले हैं। तो बंसी और धनुष बाण में अंतर तो है ही। बंसी मीठे मीठे गीत गाती है और धनुष बाण शत्रुओं का वध करता है। तब भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया। 27वें दिन जब जामवंत हार गए, भगवान ने कहा, हम मणि लेने आए थे, मणि हमें वापस कर दो। जामवंत जी ने कहा, मेरी बेटी जामवंती बड़ी हो गई है और मैं बूढ़ा हो गया हूं, और मेरी बेटी का विवाह का समय भी है। अब आपसे अधिक श्रेष्ठ वर हमें कहां मिलेगा? और जब आप स्वयं घर पे आ गए हैं तो हमारी बेटी भी लेते जाओ और दहेज में मणि भी लेते जाओ। इस प्रकार जामवंती जी का विवाह हुआ। नवरात्र का व्रत भैया सबने किया है। जिनके जीवन में कभी कोई कष्ट और समस्या आई है, उन्होंने जगदम्बा का अर्चन किया ही है। प्रभु राम जब युद्ध के लिए लंकापुरी की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, तो शिव का पूजन तो राम जी ने किया ही, जगदम्बा का भी पूजन राम जी ने किया। और जब जगदम्बा प्रकट हुई तो माता भवानी ने 31 बाण प्रभु राम को दिए, और उन्हीं 31 बाणों से प्रभु राम ने 10 बाणों से रावण के मस्तक काटे। 10 सिर थे ना उसके। 20 बाणों से भुजाएं काटी, और 31वां बाण नाभि कमल पर गया, जहां पर अमृत था। ऐसा कौन है जो जगदम्बा का पूजन नहीं करता, जगदम्बा का ध्यान नहीं करता? माता ने कहा, मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन अगर किसी ने मेरा अपमान किया तो मैं त्याग करके चली जाऊंगी, और उसी समय अगर क्रोध के वशीभूत होकर के मैंने जो कुछ भी किया, उस परिणाम को भुगतने के लिए आप तैयार रहिएगा। और वही पर्वतराज हिमालय की विनय में माता पार्वती के रूप में पर्वतों के बीच में प्रकट हुई। या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वही पर्वतराज हिमालय की जब पुत्री बनकर के आई, जब ते उमा
शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहें छाई। जब ते उमा शैल गृह जाई, और ये निश्चित मानिए बेटियों का प्राकट्य बड़ा ही उत्सवपूर्ण होता है। वो घर तब तक घर नहीं होता या तब तक स्वर्ग नहीं बनता जब तक घर में बेटियां नहीं आती। जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तहें छाई। जब ते माता पार्वती पर्वतराज हिमालय के यहाँ प्रकट हुई, उसी समय से सभी प्रकार की सिद्धि और संपत्ति पर्वतराज हिमालय की गोद में प्रकट हुई। और केवल इतना ही नहीं, जहां तहां मुनि ने सुआश्रम कीन है, उचित बास हिम भूधर दीन है। संत महात्माओं ऋषियों को जैसे मालूम पड़ा कि जगदम्बा का प्राकट हो गया है, जगदम्बा हिमालय की गोद में आ गई हैं, तो संत महात्माओं ने हिमालय में ही आकर के अपना आश्रम बना लिया। उदाहरण के रूप में जैसे ही कुंभ प्रारंभ हुआ या प्रारंभ होने से पहले ऋषि मुनियों ने अपने अपने आश्रम को त्याग करके सभी ने अपना अपना एक 1.5-2 महीने के लिए आश्रम कुंभ नगरी में बना लिया। जहां तहां मुनि है सुआश्रम कीन है। सब जगह मुनियों ने अपने अपने आश्रम बना लिए, तो पर्वतराज हिमालय ने भी उचित बास हिम भूधर दीन है। पर्वतराज हिमालय ने भी उचित वास दिया, उचित स्थान दिया सभी संत महात्माओं को उनके योग। वहां स्थितियां क्या हुई हिमालय में? सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नाव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहुभान। जब मुनियों ने आश्रम बनाए तो उस पर्वत में नए नए वृक्ष निकल आए और ऐसे पुष्प निकले जो कई कई महीने तक जिनका फूल मुरझाता नहीं था। सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति, प्रगति सुंदर शैल पर मनिया कर बहु भांति। पर्वतों में जगह जगह मड़ियां प्रकट होने लगी, सुंदर सुंदर पुष्प खिलने लगे, और वो पुष्प जो किसी किसी ऋतु में खिलते थे वो तो भैया सदाबहार पुष्प निकलने लगे। सदाबहार का मतलब जिनकी बहारें हमेशा हमेशा बहती रहती, खिलती रहती है। सरिता सब पुनीत जलु बहाई, जितनी नदियां हैं उन्होंने अपने शीतल सुगंधित दिव्य जल के साथ बहना प्रारंभ कर दिया। कई बार नदियां अपना स्वभाव छोड़ देती हैं। उदाहरण के रूप में इस समय अगर आप नदियों के पास जाओगे, चाहे गंगा के पास जाओ चाहे यमुना के पास जाओ, उनमें थोड़ा सा ही जल होगा, क्योंकि महीना चल रहा है दिसंबर का, जनवरी फरवरी का, और नदियों में जल कब आएगा?
जब बरसात का मौसम आएगा। और जब बरसात के मौसम में जल आता है तो जल तो बहुत होता है नदियों में, लेकिन जल भी मैला होता है, जल में भी गंदगी होती है, क्योंकि कई जगह गंदगी इकट्ठी नदी में आ जाती है। खाग मृग मधु पे सुखी सब रहाई। बेटी के आने का सबसे बड़ा परिणाम यह हुआ कि अलग अलग विचारधारा वाले जितने जीव जंतु थे उन्होंने अपनी विचारधारा त्यागी और सब एक साथ एक ही घाट में पानी पीने लगे। और शिव के यहां ऐसा है भी, आप महादेव के गणों में विचार करके देखिए, भगवान शिव का वाहन क्या है? नंदी। और माता पार्वती का वाहन क्या है? सिंह। सिंह का प्रिय भोजन होता है नंदी, लेकिन फिर भी एक ही आंगन में रहते हैं, अपना वैर त्याग करके। कोई वैर नहीं है नंदी और सिंह के बीच में। भगवान गणपति का वाहन मूषक, चूहा, और कार्तिकेय जी का वाहन मयूर। भगवान शिव के गले में पड़े रहते हैं काले काले नाग, और काले काले नागों का प्रिय भोजन क्या होता है? मूषक, चूहा। आप कल्पना करें कि क्या दोनों कभी एक साथ रह सकते हैं? ऐसा संभव नहीं है। एक घटना एक महात्मा सुनाया करते थे कि किसी बहेलिया ने ऐसा जाल बिछाया जिस जाल में चूहा और सर्प एक साथ फंस गए, एक ही जाल में। अब चूहे ने सर्प को देखा तो बेचारा डर गया, डरने वाली बात ही है। तो सर्प ने कहा चूहे से कि भैया तू परेशान मत हो, तू भी बंधन में है, मैं भी बंधन में हूं, हम दोनों बंधन से बाहर निकल सकते हैं अगर तूने मेरी बात मानी तो। मूषक ने कहा मुझे क्या करना पड़ेगा? चूहे ने कहा। तो सर्प ने कहा तेरे पास बुद्धि तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन दांत तेरे बड़े मजबूत हैं, और बुद्धि अगर तू मुझसे ले ले और दांतों का उपयोग स्वयं कर ले तो हम दोनों घर से बाहर निकल सकते हैं। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले कुछ आप दांतों का उपयोग करके जाल को काट दो और जाला इतना बड़ा बनाना कि तुम भी निकल जाओ मैं भी निकल जाऊं। चूहे को बात अच्छी लगी, अपने नुकीले दांतों का उपयोग करके चूहे ने उस पिंजड़े को काटा, और काट करके जैसे ही खुशी से बाहर निकलने लगा तो सर्प ने कहा यही दोस्ती यही प्यार, सलाह मैंने दी कि ऐसा करो ऐसा करो और तू मुझे छोड़ करके जा रहा है। चूहा ने कहा मैं क्या करूं? तो सर्प ने कहा पहले मुझे निकलने दे, उसके बाद तू निकलना। सर्प पहले निकला उस बिल से, उस जाल से, और उसी छेद में बड़ा सा मुंह करके बैठ गया। चूहे को लगा मैं भी निकल रहा हूं, और वो चलते चलते घुसते घुसते सर्प के मुंह में चला गया। कहने का मतलब दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन फिर भी शिवालय में एक साथ रहते हैं, कहीं कोई किसी प्रकार का एक दूसरे को चोट पहुंचाने का प्रयास नहीं करते। कार्तिकेय जी जिनको शरानन कहते हैं, खडानन कहते हैं, अयप्पा स्वामी कहते हैं, स्वामी कुमार कहते हैं, ऐसे कार्तिकेय जी का वाहन है मयूर, मोर। और मोर को कभी भी आप देखना जब सब सबसे ज्यादा प्रसन्न होगा तो खाता क्या है? काले नाग। और काले नाग कहां पड़े हैं? भगवान शिव के गले में। फिर भी अपने अपने गुणों को त्याग करके सब एक साथ रहते हैं। ये शिवालय की महत्वता है। भगवान शिव के मस्तक में विराजित है चंद्रमा,
और ऐसा द्वितीया का चंद्रमा जिस द्वितीया के चंद्रमा में अमृत का वास होता है। और भगवान शिव के गले में रहता है विष। विष और अमृत एक साथ तो नहीं रह सकता, लेकिन गले में हलाहल विष और मस्तक में द्वितीया का चंद्रमा अमृत वाला, दोनों भगवान शिव के निकट रहते हैं। महादेव के शरीर में लगी है भभूति भस्म, और महादेव के गण है भूत। भूत और भभूत एक साथ रहें, ये तो केवल और केवल शिव मंदिर में ही संभव है, केवल शिव के निकट ही संभव है, केवल भगवान शिव के परिवार में ही संभव है। एक बात और ध्यान रखिए, राम जी की अपनी विशेष महिमा है, प्रभु कृष्ण की अपनी विशेष महिमा है, लेकिन प्रभु राम के पुत्रों के मंदिर जगह जगह नहीं मिलते। ऐसा नहीं है कि आपके गांव में लौकुश जी का मंदिर मिल जाए। कृष्ण जी के पुत्रों के मंदिर भी सब जगह नहीं मिलते। अरे कृष्ण जी और राम जी के पुत्रों की बात छोड़िए, कई कई गांव ऐसे होते हैं जहां पर ना तो राम दरबार होता है ना कृष्ण दरबार होता है। हमें आपके गांव का नहीं पता, लेकिन कलश यात्रा में राम दरबार थोड़ा सा दिखा नहीं कहीं। अब कहीं हो निकट तो हमें नहीं पता। हाँ, देवी दाई का मंदिर जरूर मिला, कई मिले। राम जी के भी मंदिर कम मिलते हैं, और राम जी के पुत्रों के मंदिर तो भैया बहुत ही कम मिलते हैं। कृष्ण जी का इतना बड़ा परिवार, और भगवान कृष्ण के भी मंदिर वृंदावन में तो गली गली है, घर घर है, लेकिन सब जगह नहीं मिलते। और पुत्रों के मिलने की तो बात ही छोड़िए, लेकिन शिव का एक ऐसा परिवार है जहां पर भले ही एक मंदिर मिले शिव का, लेकिन कोई ऐसा गांव नहीं है जहां पर शिव का मंदिर ना हो। और एक मंदिर की बात छोड़िए, गांव में शिव के कई कई मंदिर होते हैं। कोई ऐसा तीर्थ नहीं है, तीर्थ, वो चाहे चित्रकूट हो, चाहे मैहर हो, चाहे कलिंजर हो, कोई भी ऐसा तीर्थ नहीं है जहां पर महादेव ना हो। कोई ऐसा गांव नहीं मिलेगा जिस गांव में शिव का मंदिर ना हो। कहने का मतलब, जितने भक्त महादेव के हैं, जितने भक्त शिव के हैं, उतने भक्त किसी और के मिलना बड़ा कठिन है। एक बात और, भगवान राम का पूरा परिवार पूजित नहीं है। भगवान राम का पूरा परिवार पूजित नहीं है। इतने बड़े राम मंदिर की स्थापना हुई, और वहां पर है कौन? बाल विग्रह के रूप में प्रभु राम, बालक के रूप में। राम जी के परिवार में सबका पूजन नहीं है। कृष्ण जी के परिवार में प्रत्येक व्यक्ति का पूजन नहीं है, लेकिन शिव के परिवार में, शिव के यहां प्रत्येक गण का पूजन है। अगर शिव का भी पूजन कर रहे हैं तो पहले गणपति का पूजन होगा, शिव का पूजन बाद में होगा। नंदी, भृंगी, शृंगी, दुर्गा, इन सबका पूजन पहले होगा, और सबसे बाद में पूजन शिव का होगा। शिव के परिवार का प्रत्येक व्यक्ति पूजित है। ये शिव की महिमा है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया।
जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई जब घर से चला मुसाफिर। 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 मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया। मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा। तब बूढ़े तन के हर एक, तब बूढ़े तन के हर एक पुरजे में जंग आया। तब बूढ़े तन के हर एक पुरजे में जंग आया।
फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त पाया। जब वक्त वक्त मांगा, जब वक्त वक्त मांगा, वक्त ना हाथ आया। जब वक्त वक्त मांगा, वक्त ना हाथ आया। जीवन खत्म हुआ तो